गुरुदेव की रज, चरणों की रज अपने माथे लगाने का आज सौभाग्य प्राप्त होगा। बोले 51 रुपया। और कोई महानुभाव जो यह पुण्य अवसर प्राप्त करना चाहे, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की रज आप सभी को ज्ञात है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की रज वह बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की रज लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी बताएं 11,1111 रुपया। और कोई महानुभाव अपनी बोली को बढ़ाना चाहे तो स्वागत है। 11,1111 रुपया आ जाए। मैं है अधिक समय ना लेते हुए परम पूज्य गुरुदेव को सुनना है। आ जाए सागर जैन मिलन बड़ा बाजार शाखा, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की रज लेने का सौभाग्य ने प्राप्त किया है। हम इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आए और परम पूज्य के गुरुदेव के चरणों में पहुंचे और पाद प्रक्षालन कर अपने जीवन को धन्य करें। धन्यवाद। सभी जन अपने अनुशासन में रहते हुए परम पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सभी जैन मिलन के हमारे धर्मप्रेमी बंधु पहुंचे और यह सौभाग्य प्राप्त करें। जैन मिलन के 50 लोग आए। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन्य भाग्य हमारे। मैंने गुरुवर के चरण पखारे, धन्य भाग्य हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक क्षण में ही निर्वार। मैंने गुरुवर के चरण पखारे, मैं धन्य भाग्य हमारे। मैंने गुरुवर के चरण पखारे, धन्य भाग्य हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक क्षण में ही निर्वार। मैंने गुरुवर के चरण पखारे, धन्य भाग्य हमारे। सभी से विनम्र निवेदन है कि अनुशासन में रहते हुए पाद प्रक्षालन करके वापस आ जाएं। मंच को अधिक भीड़ ना करें, सभी जन नीचे उतरें। सभी से फिर से पुनः निवेदन करते हैं कि मंच से सभी जन नीचे उतरें और परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन की एक क्रिया समाप्त करते हुए मैंने गुरुवर के चरण पखारे, धन्य भाग्य हमारे। जय बोले परम पूज्य आचार्य भुवनेश्वर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सभी जन अनुशासन तरीके से वापस नीचे उतर आए। मंच पर भीड़ ना करें, सभी जन नीचे उतर जाए। फिर हमारा निवेदन स्वीकार करें। एक ही जन लगा लो, बस एक ही जने में सब हाथ लगा लो। भाग्य बस हो गए। सागर से पधारे हुए सभी जन मिलन के हमारे धर्मप्रेमी बंधुओं से हम निवेदन करते हैं कि सागर से सभी जन परम पूज्य गुरुदेव की मंगल चातुर्मास की भावनाओं को लेते हुए सभी जन एकत्रित हुए हैं और सभी जन श्रीफल लेकर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अधिक समय न लेते हुए सभी जन आ जाएं और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सभी जन इस मंगल भावना के साथ ये श्रीफल समर्पित करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव आपके मंगल चातुर्मास हम सभी के लिए सागर में प्राप्त हो। सागर में 300 का शेर सागर में आपकी फेर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। श्रीमान चक्रेश कुमार जी हमारे बीच में है सागर से, वो भी आए और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और सभी परसौरिया समाज के सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से प्रार्थना करते हैं वो भी अपना श्रीफल समर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की
आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपनी शक्ति की पहचान करना चाहिए। किसी कार्य में यदि फेल होने की संभावना होती है तो थोड़ा ये विचार करना चाहिए कि हमें पास होने की शक्ति है भी कि नहीं। परीक्षा देने के लिए हमारा विल पावर चाहिए। परीक्षा देने के पहले क्या आत्मा बोल रही है कि हम पास होंगे? यदि ऐसा बावर आ गया तो परीक्षा देना चाहिए। और हम यदि अंदर से ही टूट चुके हैं कि हम परीक्षा में पास होंगे ही नहीं, तो पूछा दूसरा प्रश्न उठाओ, क्यों नहीं होगे? हम परीक्षा में पास होंगे या नहीं होंगे, अंतर चेतना क्या कहती है? किसी कार्य को सफलता करने के लिए अपनी आत्मा से पूछो, सफल होगे या नहीं होगे? अपनी आत्मा इतना सत्य बोलती है, दुनिया में इससे बड़ा सत्य कोई बोल नहीं सकता। हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते नहीं। अपन लोगों को अपने खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा वीक पॉइंट है अपनी जिंदगी का कि व्यक्ति का विश्वास स्वयं के ऊपर से उठ गया है। स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है। और ये भी तय है कि जब तक व्यक्ति तुम्हारा स्वयं का विश्वास स्वयं पर नहीं जमेगा, तब तक आप सफलता की कितनी घोषणाएं करवाते रहना, वे घोषणाएं कभी भी तुम्हें सफलता नहीं दे पाएंगे। क्योंकि तुम्हारा खुद का विश्वास तुम्हारे ऊपर से उठ चुका है। तुम्हें अपने मन पर विश्वास नहीं है कि मेरा मन सही सोच रहा है। तुम्हें अपने मन पर संदेह है कि मेरा मन गलत सोच सकता है। बोलो, आप लोगों का मन अपने अपने मन से सोचो। तुम्हारा मन जो भी सोचता है, क्या सही सोचता है? अपने आप से पूछो। तो जिसको अपने खुद के मन पर विश्वास नहीं है, उस पर दुनिया कौन विश्वास करेगी? तुम अपने मन पर विश्वास नहीं है, तुम क्या भगवान पे करोगे, क्या गुरु पर करोगे? और जब मन ही विश्वसनीय नहीं है, तो दुनिया पर विश्वास करने का क्या मतलब है? दूसरी बात, तुम्हारी आंखें सही ही देखती हैं कि गलत भी देखती हैं? सब अपनी अपनी आंखों से। पहले बताओ, ये आंखें किसकी हैं? ये तो पक्का है, दूसरे की तो नहीं है। तो क्या तुम्हारी खुद की आंखें सही देखती हैं? गलत भी देखती हैं।
ओके करते जाना। तुम्हारे कान तुम्हारे हैं, इसलिए मेरे कान नहीं पूछना। सब व्यक्ति अपने अपने कान सही सुनते हैं कि गलत भी सुनते हैं? गलत भी सुनते हैं। तुम्हारे मुख भी तुम्हारा ही है ना, ये मुख सही भी बोलता है कि गलत भी बोलता है? ये हाथ तुम्हारे ही हैं कि दूसरों के? इनसे सब सही काम होते हैं कि गलत होते हैं? अब पैरों से और पूछ लेते हैं कि ये सही रास्ते पे चलते हैं कि गलत पे भी? और ये सब किसके हैं? जो अपनों पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो दुनिया पे क्या खाक करेगा? जो अपनों को अनुकूल नहीं चला पाया, इससे सगे कौन है और बता दो। अपने मन से सगा कौन है अपना? अपनी आंखों से सगी और कौन है? अपने कानों से सगे कौन है? अपने शरीर से सगा और कौन है? सबसे ज्यादा यदि दुनिया में सगा है, क्योंकि ये सब हम साथ लेके आए। जो यहां आकर के जुड़े हैं वे सेकंड नंबर के सगे हैं। सबसे सगा कौन है? जो हमारे साथ जन्म से ही, तो ये चीजें जो अपन ने कही, ये सब अपन लोग सब साथ में लेके आए थे। जब यही हमारे अनुकूल नहीं है तो हम दुनिया को क्या अनुकूल बनाने का अहंकार कर रहे हैं? क्या क्रोध कर रहे हैं? ये व्यक्ति मेरे अनुकूल नहीं है, ये बेटा मेरे अनुकूल नहीं है, ये हवाएं मेरे अनुकूल नहीं चल रही, ये सूरज मेरे अनुकूल ठंडक नहीं दे रहा है, ये बरसात मेरे अनुकूल नहीं हो रही है, मेरा परिवार मेरे अनुकूल नहीं है, मेरा पड़ोसी मेरे अनुकूल नहीं है। ये सारी शिकायतें करने के पहले देखो तुम्हारे अनुकूल है कौन, उसका तो नाम बता दो। ये सारी चीजें तुम्हारे प्रतिकूल हैं। हवाएं तुम्हारे प्रतिकूल चल रही, मान लिया मैंने। पानी तुम्हारे प्रतिकूल बरस रहा, मान लिया मैंने। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे अनुकूल तुम्हारा सगा कौन है जो तुम्हारे अनुकूल चलता है, जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देता, तुम्हें गलत नहीं सोचने देता, गलत नहीं देखने देता, क्योंकि वो तुम्हारा है। अपना व्यक्ति क्या अपने लिए गलत करेगा? नहीं करेगा। तो दुनिया में ऐसा कौन सगा है जो तुम्हारा खुद का गलत नहीं करता? जब ये चिंतन, ये तत्व दृष्टि, सम्यक दृष्टि की आती है तो वह जगत को दोष देना बंद कर देता है। वो कहता है, सोचता है, जो मेरे साथ आया वही मेरा सगा नहीं है, तो दुनिया का सगा की कल्पना करना तो डरते। यही हमें गलत रास्ते पे लेते, गलत दिखाता है, गलत सुनाता है, हमारा है। कितना बड़ा मोटिवेशन है अपने परिणामों को शांत करने के लिए। हम दुश्मन से कामना कर रहे हैं कि दुश्मन मेरे अनुकूल हो जाए, जो हमारा बैरी है, जन्मजात बैरी है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। हम भावना भा रहे हैं कि भगवान बैरी मेरे अनुकूल हो जाए। हम भक्तांबर पाठ पढ़ रहे हैं, हम शांति धारा कर रहे हैं, दुश्मन को शांत करने के लिए, दुश्मन को अपने अनुकूल बनाने के लिए। तत्व दृष्टि कहती है कि एक शांति धारा, अपन ने दुनिया के दुश्मनों को शांत करने के लिए बहुत बार नमोकार मंत्र पढ़ा। आप लोगों में जब केस में चलते हैं ना झगड़े हो जाते हैं, तो ऐसे परिणाम आप लोगों के होते हैं कि हे भगवान, दुश्मन जबरदस्त है, रावण है, रावण है, बहुत कंस जैसा दुष्ट है, हिरण्याकश्यप जैसा दुष्ट है,
कि वो बेटे को भी नहीं छोड़ता। ऐसे दुश्मन को शांत करने के लिए आप लोग धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, सब करते हैं। एक बार कभी उसकी शांति के लिए प्रकृति कहती है, एक बार तू शांति धारा अपने मन की शांति के लिए कर ले तो शायद काम बन जाएगा। हमने अपने मन की शांति करने के लिए नहीं कहा, हमने दुश्मन को अपने अनुकूल बनाने का तो सोचा, लेकिन हम विचार नहीं कर पाए कि मैं अपने मन को भी अपने अनुकूल बना लूंगा। मेरा मन वही सोचेगा जो मैं चाहता हूं। गारंटी नहीं ले पाए आप अभी हमने पूछा था ना, क्या मन तुम्हारा वही सोचता है जो तुम चाहते हो? नहीं। आप माला फेरने की बात करते हो और मन, कितनी बड़ी औकात है अपनी। बस ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी दुश्मन को शांत करने का उपाय सोचता है और ज्ञानी अपने मन को शांत करने का उपाय सोचता है, अपनी इंद्रियों को शांत करता है, दुश्मन को नहीं। सम्यक दृष्टि साधु कभी भी कोई भी माला दुश्मन को शांत करने के लिए नहीं फेरता। यशोधर महाराज के गले में राजा सैनिक ने सर्प डाला, महाराज ने एक बार भी चाह उसको शांत करने की मन में नहीं सोची, हे भगवान राजा सैनिक शांत हो जाए, राजा सैनिक मेरे गले में सांप न डाले। एक बार भी विचार नहीं किया। पूरी रात क्या करते रहे? अपने मन को शांत करते रहे, मन को शांत करते रहे। इतना शांत किया मन को, इतना शांत किया, इतना शांत किया। क्या मेहनत की होगी रात में। गले में सांप डाला था और निरपराध को डाला था। महाराज का कोई लेना देना नहीं था। आपसी में मियाँ बीवी का झगड़ा था। तुम लोगों के साथ में संबंध बनाना ही खतरनाक है। तुम्हारा गुरु बनना खतरनाक है, तुम्हारा भगवान बनना भी। वो आप लोग थोड़ा सा शेयर करना, माता आप करना। जब आप दोनों में कभी झगड़ा हो जाए तो दोनों का झगड़ा महिलाएं शाम तक किस पे उतारती हैं? थोड़ा मैं कम जानता हूं। उस बेचारे बच्चे की खैरियत नहीं है। अब बच्चे ने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया और जम के झापड़ पड़ेगा तो वो सोचता है इतनी सी तो बात मैंने की थी और झापड़ पड़ गया। वो गुस्सा बच्चे का नहीं था, उस श्रीमान का गुस्सा बच्चे पर। अब उनको तो थप्पड़ मार नहीं सकती थी। हमेशा व्यक्ति की कमजोरी रही है। जब व्यक्ति बलजोर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अपना क्रोध कमजोर पर निकालता है। यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट, और यही कमजोरी आगे जाकर के बैर बनाती है। इसी कमजोरी से पुण्य का क्षय होता है। बैर बलजोर से है और उतार रहा है कमजोर का, जिसने अपराध नहीं किया। यही वहां हुआ। राजा सैनिक और महारानी चेलना के आपसी का विवाद था। आपसी की तनातनी थी। आपसी का इसने मेरे गुरु का अपमान किया, मैं इसके गुरु का कर। यशोधर महाराज का कोई लेना देना नहीं था सैनिक से, कुछ भी। वो तो बेचारे जंगल में थे।
कभी जन्म जन्मांतरों में कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बस राजा शरणक का जो दुश्मनी थी, बैर था, कसाय थी, झगड़ा था, वो महारानी छेलना से था। तो छेलना का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आप लोग भी कम नहीं हो। आप जब कोई इनसे नहीं जीत पाते हैं तो आप भी कहीं दुकान पर जाकर नौकर पर निपटाते हो या किसी से। राजा शरणक महारानी छेलना, क्योंकि महारानी छेलना बहुत समझदार नारी थी, और उस समझदार नारी इतनी समझदार थी कि जिसके बल पर राजा शरणक ने महारानी छेलना को पाया था, महारानी छेलना ने उसी को अपने श्रद्धा और गुणों के बल पर प्रभावित कर लिया, जिसका नाम था अभय कुमार। राजा सैनिक ने अपने पूर्व रानी के बेटे अभय कुमार को छल कपट से महारानी छेलना को अपहरण कराया, और जब महारानी छेलना के गुण देखे तो अभय कुमार ने माता से कहा, माँ, मैंने जो गलती की है वो अपने पिता के लिए की है। तो महारानी छेलना ने कहा, कोई बात नहीं, हर बेटा अपने पिता के लिए करता है। तुमने पिता के लिए मेरी सारी इच्छाओं को रोन दिया। मेरा नियम था, क्योंकि मैं महावीर स्वामी की मौसी हूँ। महारानी छेलना क्या थी? मौसी थी, 7 बहनें थी। मेरा नियम था कि यदि मैं गृहस्थी में जाऊंगी तो उसी गृहस्थी में जाऊंगी जहां जिनेन देव की आराधना, जैन हो, जिससे मेरे धर्म को पालन करने में मुझे तकलीफ ना हो। लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य, इतना बड़ा नियम तुमने छल कपट करके जैनी बनकर, अभय कुमार जैनी बना, जैनी बनकर के महारानी छेलना के विश्वासघात किया। तुमने मेरी जिंदगी का सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा लक्ष्य भी तुमने खत्म कर दिया। लेकिन मैं नारी हूं, नारी को धर्म से भी ज्यादा बड़ा होता है नारी धर्म। नारी को सबसे बड़ा धर्म होता है नारी धर्म। मैं नारी धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। अतः मैंने पति स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरा नारी धर्म है। लेकिन अब यदि तुम मेरे को गुणवान मानते हो, मेरे गुणों से प्रभावित हो, मेरे धर्म से प्रभावित हो, तो जो तुमने नकली भेष अपने पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए धारण किया, क्या वही धर्म तुम असली रूप में धारण कर सकते हो? क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको हंसी मजाक में भी धारण किया जाए तो सही माना जाता है। जैन धर्म की विशेषता है, जैनियों की विशेषता है, आसन्न भव्य जीवों की विशेषता है। हंसी मजाक में, झूठ मूठ में समझे बिना भी नियम ले लिया जाए तो मर जाएगा, लेकिन वो नियम हंसी मजाक में ले लिया था, बिना समझे ले लिया था। ये सबने कहा तो कह दिया, ले लिया। तो भी आसन्न भव्य जैनी बुद्धिपूर्वक लिया हुआ मोटिवेशन। सभी सुने जैनी लोग, यदि तुम जैनी हो तो,
और अपने आप को जैनत्व की अनुभूति है तो अनुभूति यानी अपने आप को तुम मानते हो कि मैं जैन हूं, हो और हूं में अंतर है। तुम जैन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारी दुनिया जानती कि तुम जैन हो, पड़ोसी भी जानता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें तो नकली भी असली बन सकता है। अनुभव में करना तुम जैन हो नहीं, तुम्हें बोलना है मैं जैन हूं की अनुभूति हो। हूं की अनुभूति हो जाए कि मैं जैन हूं, तुम्हें कब अनुभूति हुई कि मैं जैन हूं? जैन हो, पिताजी ने कहा है बेटा अपन जैन हैं, भाई ने कहा है हम जैन हैं, सारा जगत कहता है हम जैन हैं। तुम्हें अनुभूति कब हुई? कौन सा पॉइंट है जिस बात पर तुम्हें लगा कि मैं जैन हूं? बोलो कब लगा? मैं जैन हूं, हो और हैं की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जैन हूं अनुभूति में कब आया? तुम्हारे मन में कभी विचार आया कोई? लो मैं तुमसे पूछता हूं, राइट करना कि हाँ ये हुआ। मन में कोई विचार चला, बहुत गंदा विचार था, क्या तुम्हें मन में आया? नहीं, मैं जैन हूं ये विचार नहीं कर सकता। अनुभूति बता रहा हूं। मन में विचार आ सकता है कि नहीं? गंदे से गंदा भी आ सकता है कि नहीं? किसी को मारने का भाव आ सकता है कि नहीं? गुस्सा है, आ जाए। बहुत गुस्सा है, आ जाए। सांप निकल आया, आ गया सामने सांप। कोई दुश्मन ने गाली दे दी, गुस्सा आया कि मैं इसको मार डालूं। क्यों रुक गए? क्यों रुक गए? तो मार भी सकते थे, शस्त्र भी था, सामने वाला कमजोर भी था, रुक क्यों गए? मन में भी भाव आया था। मन में भी क्या भाव आया था? मार दूं। रुक क्यों गए? पुलिस की डर से नहीं, जेल की डर से नहीं, कानून की डर से नहीं, कोई डर नहीं, मात्र अनुभूति है। नहीं, मैं जैन हूं और जैन किसी की हत्या नहीं करता। बस यही तो अनुभूति है, बस यही आत्मा का पर्याय है। लोग कहते हैं आत्मा की पर्याय कैसे बने धर्म? चीटी जा रही है, मुनि महाराज को ले लीजिए, पिछी कमंडल ले लेना मुनि का धर्म नहीं है। ये तो निमित्त है, साधन है। चीटी जा रही है, मेरा पैर उठ चुका है, मैं पैर रख सकता हूं, रुक गया। क्यों रुक गया? मैं, तुम लोग पूछो मैं कौन हूं? तुम लोग पूछो, मेरे पूछो मैं मुनि हूं? महाराज आप मुनि, आप बोलो मैं मुनि। महाराज आप मुनि हो? पक्का? आप सबकी तरफ से सब हो बोलोगे। तुम्हारे हो बोलने से मैं मुनि नहीं हो जाऊंगा। सारा संसार बोले कि ये कहे महाराज आप मुनि हो, सारा संसार कहे कि मुनि हैं, नहीं। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। कुंद कुंद स्वामी तुमने सबने कहा कि मुनि हैं, कुंद कुंद स्वामी कहते कोई प्रमाणिकता नहीं है। अरे भाई 100 लोग बोल रहा है, सारा भारत बोल रहा है कि ये मुनि हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते नहीं।
तो फिर किसकी मानोगे? तो कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज से पूछते हैं, आप कौन हैं? अब मैं हैं बोलूं कि हो बोलूं कि हूं बोलूं? मैं मुनि हूं। तो कौन सा प्रसंग था जिस समय तुम्हें भाव आया है मैं मुनि हूं? चीटी पर पैर पड़ने वाला है, रुक गया। अरे महाराज क्या बात है, चीटी के पैर? नहीं, मैं मुनि हूं, मैं अहिंसा वृत्ति हूं की अनुभूति हो गई, हूं की अनुभूति हो गई। पैर पड़ने वाला था, रुक गया। इसलिए यदि मुनि नहीं होता तो पैर रख देता, लेकिन मुनि था, हूं की अनुभूति हो गई। यही तो असंख्यात गुणी निर्जरा है। मुनि 24 घंटे असंख्यात गुणी निर्जरा क्यों करता है? क्योंकि उसे हूं की अनुभूति होती है। चलता है, तुम रूमाल भूल जाते हो, कई बार जूते चप्पल भी भूल जाते हो, कई बार रुपया भी भूल जाते हो, चश्मा भी भूल जाते हो। और मैं उठते समय पिछी तो नहीं भूला। अब पिछी क्यों नहीं भूला? अरे उठ जाते, उठ के जाना है तो जाओ। नहीं, तुरंत जितने बार पिछी उठाऊंगा उतने बार मुझे अनुभूति होगी मैं मुनि हूं। जितने बार पिछी उठाऊंगा उतने बार अनुभव में आएगा मैं मुनि हूं। और मुनि बिना पिछी के ना चलता है, ना उठता है, ना बैठता है। उठा पिछी रहा हूं और अनुभव मुनि बने का आ रहा है। क्रिया किसकी हो रही है? पिछी उठाने की। ये पिछी उठा रहा हूं, लेकिन अनुभव किसका हो रहा है? मुनि। मैं मुनि हूं, आत्मा का नहीं। हाँ, आत्मा का नहीं। आत्मा की अनुभूति के चक्कर में मत पड़ना, वो कभी अनुभव में आती ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ा रटा दिया है इनके अध्यात्मवादियों ने। आत्मा की अनुभूति करो, आत्मा की अनुभूति करो। क्या खाक आत्मा की अनुभूति करें? आत्मा हमारे ज्ञान में आती ही नहीं। आत्मा अरूपी है और हमारा ज्ञान रूपी को जानता है। आत्मा कैसी है? अरूपी है और मैं रूपी को जानता हूं। मेरा ज्ञान अरूपी को जानते ही नहीं है, जान नहीं सकता। दो व्यक्तियों में दुनिया पागल हो रही है, दुनिया पागल बना रहे हैं। एक तो जैनियों को दुनिया पागल बना रही है आत्मानुभूति के नाम पर। आओ मैं आत्मा दिखाता हूं, आत्मा झक झक करके आत्मा दिखती है। दिखती ही नहीं। आत्मा कभी दिखती ही, क्योंकि वो अरूपी है। और वैष्णव लोगों के संबंध में जो सबसे ज्यादा एक लोग हवा फैलाते, क्योंकि जैनी को आत्मा दिखाने की बात कर दो ना तो पागल हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊं, वो पागल हो जाएगा। आत्मा के नाम पर तो जैनी सब कुछ लुटाने मिटाने को आत्मा देखना है एक बार। और आत्मा महानुभाव मत चक्कर में पड़ना। तो जो पुराने लोग होंगे उनको मालूम होगा, पहले एक वो कंधे पर लेके तमाशा चलता था, कबाड़ी कबाड़ी। मैं जीव दिखाता हूँ, जीव। और जीव दिखाते 5 पैसा लेता था, मैं जीव दिखाता हूँ आत्मा। और वो देखता था, वो देखो देखने के बाद किसी को बताना मत। और अंदर देखता था तो रोटी और सब्जी रखी रहती थी। बोले यही तो जीव है। जिससे व्यक्ति जिंदा रहता है वही तो जीव है। मत चक्कर में पड़ना, आत्मा के देखने के चक्कर में नहीं पड़ना। आत्मा कभी देखने में नहीं आती, केवल ज्ञान के बिना देखने में आती ही नहीं। कोविद दक्षो साहु संपड़ी काले परोक्ष रूप मृणम पच्छक्ष मेव दिठम परोक्ष नाने पवित्रतम। कुंद कुंद भगवान ने कहते, कौन सयाना व्यक्ति है जो कहे कि मैंने आत्मा को देखा है? परोक्ष नाने पवित्रतम, परोक्ष ज्ञान में बैठा है। ज्ञान परोक्ष है, मति शुद्ध ज्ञान है और कह रहा है मैंने आत्मा को देखा है। कोविद दक्षो साहु, ऐसा कौन चतुर सयाना है उसको मेरे सामने लाओ।
अर्थात ऐसा होता ही नहीं। वैष्णव लोगों में एक बहुत बड़ा भगवान का दर्शन, भगवान के दर्शन के नाम पर तो अरे व्यक्ति मर जाएगा, हम भगवान को दिखाते, भगवान को दिखाते। और भगवान का स्वरूप वैष्णव दर्शन में है, वो सर्वव्यापी है, अमूर्त है, वो कभी किसी को देखने में आता ही नहीं है। भगवान देखने में नहीं आता, भगवान का अवतार देखने में आता है। भगवान में और अवतार में अंतर है। अवतार एक उनकी माया है, अवतार उनकी विक्रिया है, अवतार जन्मता भी है और मरता भी है। अवतार तो भगवान नहीं है, अवतार तो उनका एक रूप है, एक विक्रिया है जो मिट जाती है, जब चाहे वो मिटा देते हैं। भगवान वो है जो अमिट है, वो कभी किसी को देखने में नहीं आया। लेकिन पता नहीं कैसी हवा है, लोग भगवान को देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते। एक गांव में एक कान्हा रहता था। कान्हा शुभ होता है कि अशुभ? आप लोग जो है वही बता, अशुभ मानते हो ना, लेकिन ध्यान रखना कान्हा व्यक्ति बहुत होशियार होता है। तिरछी टोपी, मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी। 100 में एक सहज में खाना, 1.25 लाख में ऐचक ताना। 1000 व्यक्तियों को चकमा दे सकता है एक कान्हा आदमी। और जो तिरछा देखता है ना, वो 1.25 लाख लोगों को चकमा दे सकता है। जो तिरछा देख के चलता है, इधर देखे और यूं देखता है। कई लोगों को आपने देखा, वो देखते ना यूं चलते, यूं देखते। तो ऐसे ये 1.25 लाख लोग यदि उसको घेर ले ना, तो 1.25 लाख लोगों को जवाब देकर के निकल जाएगा और 1.25 लाख देखते रह जाएंगे। और कान्हा व्यक्ति 1000 लोगों को दे सकता है। तो सब लोग उसको अशुभ मानते थे। जहां से निकले, अरे कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। उसने कहा बहुत हो गया। अब कान्हे का दिमाग तो मैंने बता ही दिया। उसने कहा ये गांव वाले सबसे ज्यादा किसे चाहते? बोले भगवान को। एक दिन वो गांव के बाहर टीले पे खड़ा हो गया। बोले आओ रे गांव वालों, आओ आओ, मुझे भगवान दिख रहा, भगवान दिख रहा, भगवान वो दिख रहा, देखो वो दिख रहा, वो दिख रहा। भगवान के नाम पर तो सब इकट्ठे हो गए। बोले कहाँ दिख रहा था? देखो वो दिख रहा, वो दिख रहा, वो दिख रहा। बोले हमें तो दिखी नहीं। बोले ऐसे दिखता है क्या? सूक्ष्म वस्तु को देखने लगे एक आंख बंद करना पड़ती है। अपन कहते ना, तो लोगों ने एक आंख बंद कर। बोले क्या? बोले ऐसे नहीं दिखता, स्थाई बंद करो। ऐसे नहीं दिखेगा, तुमने ऐसे बंद कर दी रूमाल से, स्थाई बंद करना पड़ेगी। तो एक व्यक्ति था, उसने कहा कि यदि एक आंख फूट भी जाए लेकिन भगवान का दर्शन हुआ, उसने फोड़ ली। बोले अब कहाँ देखा? कान कहता चुपचाप रहो, कान हो गए तुम, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम काने है। और काने की क्या हालत है तुम्हें मालूम? बोले बहुत बुरा होता है। मैंने कि उसने कहा कि बेटा अब तुम भी अशुभ हो गए, तो क्या करें? बोले बोल दे कि दिख रहा है। बोल दे कि अब अभी तो एक बोल रहा था, आप कितना बोले? तो तीसरा आ गया, चौथा आ गया, और बोल सारे गांव में, सारे गांव के लोग क्या हो गए? लोगों ने, सबने कहा उससे कि भैया तूने ऐसा क्यों किया? बोले मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने गांव के हित में किया है। क्योंकि इस गांव में सबसे ज्यादा अशुभ मैं था, तो मैं तो कभी शुभ बन नहीं सकता। इस गांव में सबसे ज्यादा अशुभ मैं था और मैं कान्हा था, तो मेरी आंख तो सुधर नहीं सकती। खूब प्रयास कर लिया, शंकर हॉस्पिटल भी हुआ है लेकिन मेरी आंख ठीक होने वाली, तो मैं तो इस गांव में अशुभ शुभ नहीं हो सकता, अशुभ ही रहूंगा।
तो दूसरा उपाय सोचा कि सभी काने हो जाएं, तो काने को काना दिखता है तो शुभ होता है, माइनस माइनस प्लस। ये ज्योतिष है। यदि काने व्यक्ति को यदि काना दिख जाए ना, मंगलिक होता है, शुभ होता है, नियम से शुभ होता है। मजाक के मैं नहीं कह रहा हूं, ज्योतिष है। दो आंखों वाले को काना दिखे तो अशुभ है, लेकिन काने को काना दिल जाए तो नियम से शुभ होता है। अब अपने गांव में कोई भी अशुभ नहीं होगा, क्योंकि सब कैसे रहे भगवान को देखने की ललक। इसलिए दो चीजों का कभी विकल्प नहीं करना बेटा, नहीं तो काना होना पड़ेगा। धर्म की दृष्टि से एकांतवादी होना पड़ेगा। एकांतवादी का आरोप आएगा, जो जो आत्मा को देखने के चक्कर में पड़े वे सारे जगत में एकांतवादी माने जाते हैं। कांजी ने ये प्रयास किया था, तो आज सारे जगत में कांजी किस नाम से जाना जाता है? एकांतवादी। जितने भी अच्छे लोग, साधु लोग हैं, कांजी की बस एक ही भूल थी, उसने आत्मा को देखने का प्रयास किया, और आत्मा कभी देखने में आने वाली चीज नहीं है, इसलिए उसको एकांत में जाना पड़ा, एकांती हो गया। इसलिए उसको टाइटल लगा एकांतवादी, यानी एक आंख थी उसकी, एक आंख से देखा था उसने, निश्चय नए से। और बहुत सारे लोग काने हुए, हालांकि अब बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखें ठीक कर ली हैं, लेकिन हो गए। आत्मा अकेले को देखने जाओगे तो काना होना पड़ेगा, और परमात्मा को देखने जाओगे तो भी काना होना पड़ेगा। इसलिए अपन लोग ये नियम लेते हैं, ना हम आत्मा देखेंगे ना हम परमात्मा देखेंगे, हम तो दोनों आंख को सावत रखेंगे। इसलिए हम आत्मा को ना देखें, आत्मा के कार्य को देखें। मैं आत्मा हूं ये मुझे अनुभव में आ ही नहीं रहा है, मैं मुनि हूं ये अनुभव में आ रहा है कि नहीं? आप लोग देख लो अपनी आत्मा को कब दिखी है। शास्त्रों में पढ़ा है उसे कह दो, फिर कहना पड़ेगा शास्त्र में लिखा है आत्मा ऐसी होती है। तुम बताओ ना आत्मा कैसी होती है? अपनी आंख से अपनी आंख को देखना कितना कठिन है। आज तक कोई व्यक्ति अपनी आंख से अपनी आंख देख पाया? देख पाया हो तो अभी देख लो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। अपनी आंख से अपनी आंख देखो, कैसा विचित्र, देखो कितना बड़ा कंसेप्ट है। ये आंख सारी दुनिया को देख रही है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी है अपने आप को नहीं देख। ऐसे ये आत्मा है, आत्मा सारी दुनिया को देख ले, सब कर ले, लेकिन आत्मा को नहीं दिखती संसार अवस्था में। अब आंख को आंख से देखना तो है। किरकिरी चल जाए दूसरे से, कहते भाई देखना मेरी आंख में। अरे भाई आंख, तू खुद आंख है ना, तू खुद आंख है, खुद को देखना। नहीं देख सकते, बस खुद की आंख। अब आत्मा देखना तो है महाराज, जैन दर्शन की अभावना तो है ही। हाँ है, दिखा दूंगा मैं आत्मा, पर चिंता नहीं करना, मैं कान्हा नहीं करूंगा, कुछ नहीं करना महानुभाव। अपनी आंख से ही अपन आंख देख लेंगे, पर थोड़ा सा खर्चा लगेगा, थोड़ा सा खर्चा लगेगा, थोड़ी सी मेहनत होगी, थोड़ा आत्मा से बाहर आना पड़ेगा, बहिर्मुखी होना पड़ेगा, बाजार से एक दर्पण लाना पड़ेगा और अपनी आंख से आंख दिख जाएगी। एक दर्पण यदि अपने सामने आ जाए तो बोलो कौन किसको देख रहा है? दर्पण हटते ही
आँख अपनी आँख को देखना बंद कर देगी और दर्पण आते ही अपनी ही आँख अपनी आँख को देख रही है। नहीं, ये चमत्कार आँख का है कि दर्पण का? दर्पण का चमत्कार। क्या गजब का दर्पण में चमत्कार है। जो आँख कभी अपने आप को नहीं देख पाई, दर्पण कहता है मेरा आलम्बन ले लो, तुम्हारी खुद की आँख खुद को देखेगी। खुद की आँख। दर्पण कहता मुझे मत देखना, आप मुझे देखने की जरूरत नहीं, तुम मेरे को देखोगे, तुम्हारी आँख खुद को देखेगी। ये अतिशय दर्पण का है। तो हमारे धर्म के दर्पण कौन है? देव, शास्त्र, गुरु, ये दर्पण हैं। इन दर्पण को सामने लाओ, तुम्हारी आत्मा स्वयं को दिख जाएगी। जो जानदी अरहंताणम दब्बत गुणत सपज्जेहि सो जानदी अप्पाणम। पूज्यवत कुंद स्वामी ने कहा, तुम अरहंत को देखो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा ज्ञान खुद को देख लेगा। ये दर्पण है जैन दर्शन के आदर्श। सबसे बड़ा दर्पण है जैन देव, दूसरा दर्पण है जिनवाणी माँ, तीसरा दर्पण है गुरु महाराज, जो भली छदमस्त हैं लेकिन जैन देव और जिनवाणी को समझाने में प्रसिद्ध है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, आंख से आंख दिखी के नहीं, लेकिन बीच में क्या आ गया? आत्मा को देखना है तो बीच में गुरु को ला दो। हम भगवान के दर्शन करने नहीं जाते। जैनी कभी भगवान का दर्शन नहीं करता, उसको करना ही नहीं है। जैनी भगवान का दर्शन नहीं करता। कहने में आ रहा है, जैसे आप लोग कहते क्या है, थोड़ा दर्पण देख लूं, भाषा यही बोलोगे कि नहीं? मैं थोड़ा दर्पण देख लूं। सत्य क्या है? दर्पण देखना कि चेहरा देख लूं? लेकिन कहते क्या हो? ऐसा ही जैनी कहता, कहाँ जा रहे हैं? भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। सत्य नहीं, ये कहने में आता है, भगवान का दर्शन करने नहीं जा रहा है, वो अपनी आत्मा का दर्शन करने जा रहा है, क्योंकि भगवान दर्पण है। ये अनुभूति हमें भगवान के दर्शन करते हो जाए। भगवान दर्पण है, मैं साक्षात भगवान के दर्पण में मैं अपना रूप देख रहा हूं। जैसे जब दर्पण में देखते हैं तो तुम्हें यह अनुभव नहीं आता कि मैं दर्पण देख रहा हूं। अनुभव में क्या आता है? मैं अपना सफाई दर्पण की करते हो या चेहरे की? चेहरे की कर रहे हो कि दर्पण की? देख कहाँ रहे हो? सफाई किसकी हो रही है? बस इतना ही करना है। देखना भगवान को है, सफाई आत्मा की करना है। दर्पण को देखते जाओ, बस दर्पण से हटाना मत। कई लोग बिना दर्पण के चेहरा देखना चाहते, साफ करना चाहते, बिना दर्पण के। किसी ने कहा एक काला टीका लगा था, इसको कहीं लगा था धब्बा, कि तेरे चेहरे पे काला टीका है, तो उसने यूं हाथ फेर लिया। तो क्या हो गया भाई? बोलो ना, अभी तो थोड़ा ही काला था, वो पूरा मुंह काला हो गया। बिना दर्पण के जो चेहरे को साफ करेगा इस कलयुग में, उसका वो धब्बा मिटने वाला नहीं, सारा मुंह ही काला होने वाला है। जो लोग आज देव साध गुरु के आलम्बन के बिना मां समय सार की आत्मा देखना चाह रहे हैं, वे पूरी आत्मा को काली कर रहे हैं। सफाई होने का सवाल ही, दर्पण बीच में आ जाए तो उसमें देखते हुए वह अनुभव होता है। अपने बीच में भी भगवान के दर्शन करने जाना है, लेकिन दर्शन करते करते भगवान नहीं, मेरा स्वरूप नजर आ जाए, यही तो है मेरा भावी स्वरूप, यही तो है मेरा, यही तो मैं हूं। वहां अनुभव में, इसलिए वहां अनुभव की अपेक्षा अपन को जो अनुभव में आता है, निर्जरा आत्मा अनुभव में नहीं है, मैं कौन हूं।
जैसे मैंने अभी मुनि का उदाहरण दिया, पीछे क्यों याद आई? क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ आहार को कहा है और आपने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ग्रहण कीजिए। शुरू कर दूं जैसे आप करते हो? आप तो नहीं कहे शुरू कर दो परोस। आपने तो नहीं कहा खड़े होने का, क्या भी नहीं सकते। महाराज जी खड़े हो जाइए, हाँ औकात कर मत लेना। आपने क्या बोला? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज, आहार ग्रहण कीजिए, अंजलि बांधिए आदि। तो मुझे आहार शुरू कर देना चाहिए, अनुमति तो मिल गई नहीं। क्या अनुभव में आ गया? मैं मुनि हूँ और मुनि को खड़े होकर आहार, तो जो मुझे आहार के समय खड़े होने का भाव आया, इससे सिद्ध है कि मुझे उस समय मैं मुनि हूँ, ये अनुभूति में आ गया। अन्यथा क्यों खड़े होना? क्या बैठ के भोजन नहीं होते? क्या बैठ के पेट नहीं भरता? बोलो, फिर मुनि खड़े क्यों हुए? ये दिखाना, देख लिया मैं थाली परोसी थी, सीधा उठा के खा लेते। नहीं, मैं मुनि हूँ। किस में लेना है? अंजलि पात्र में लेना है। मुझे शोधन करके लेना है, मुझे सावधान रहना है। मैं मुनि हूँ, जो तुम दे रहे हो सभी नहीं लेना, क्योंकि मैं 24 घंटे, यानी 24 घंटे में 1 सेकंड भी नहीं जाता जिस समय मुनि को ये अनुभूति ना हो कि मैं मुनि हूँ। और जिस सेकंड में चूक जाएगा उसी समय मुनि का पद गिर जाता है। सोते समय भी यदवा तदवा नहीं सो सकते। हाँ, मैं मुनि हूँ। सो रहे हैं, मुनि बन के सो। करवट लेना है, करवट लेना है, पीछे उठाओ, परिमार्जन करो, फिर करवट बदलो, क्योंकि मुनि 24 घंटे। ऐसे में आपसे पूछता हूं, आपको कब अनुभव में आया मैं जैनी हूं? तुम जैन हो, इस पर मैं संदेशा नहीं कर रहा हूं, कोई संदेह नहीं कर रहा हूं। आप जैन हो। आपको बोलने की जरूरत नहीं कि आपने जैन मिलन कह दिया तो मैंने समझ लिया कि आप जैन हो। जैन हो, जैन हो, बिल्कुल भी संदेह नहीं करूंगा। मुझे आपकी आईडी भी नहीं आईडी में भी तुम्हारा जैन लिखा है। बस मुझे संदेह है कि तुम बोलो कि मैं जैन हूं, और हूं तो कब लगा ऐसा। यही बात मस्त महानुभाव। क्या सुबह उठते समय नींद खुली, उठ गए यूं ही, उठ गए यूं ही। वो तो पशु भी उठता है, मिथ्या दृष्टि भी उठता है, अज्ञानी भी उठता है, मलेच्छखंड भी उठता है, पापी भी उठता है। क्या तुम्हें अनुभव में आया मैं जैन हूं? नमोकार मंत्र पढ़ के उठूंगा। नमोकार मंत्र क्यों पढ़ा तुमने? इसलिए नहीं कि नमोकार मंत्र पढ़ना था, इसलिए नहीं कि नमोकार मंत्र पढ़ने से शुभ हो जाता है, नमोकार मंत्र पढ़ने से दिन अच्छा निकलता है। ये अनुभव में आए कि मैं जैन हूं, और जैन का लक्षण क्या है? उठते ही नमो हरिहंताराम बोलेंगे। आप बाथरूम में गए नहाने के लिए, क्या कभी जैनत्व की अनुभूति हुई? वहां अनुभव आया कि मैं जैन हूं। नहाने के बाद सब लोग क्या करते? भोजन करते। जैनी कहता नहीं, मैं जैन हूं। इसलिए नहीं कि मंदिर जाना है, इसलिए नहीं कि मेरा नियम है, नहीं, ये बातें मैं बीच में नहीं ला रहा हूं।
नहीं मैंने नियम लिया है मंदिर जाने का इसलिए जा रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, नियम के बंधे हुए हो। नहीं भगवान के जाने से सब अच्छा हो जाता है, सो लोभी हो। भगवान का दर्शन करने से रहेंगे तो हमारा दिन अच्छा निकलेगा, लोभी हो। ये तो सब कर लेगा। यदि एक अजैन से भी कह दिया जाए देख यदि जिनेन्द्र देव का दर्शन करके जाएगा तो तेरा शुभ होगा, तो वो कि भाई साहब मैं चलूं, क्योंकि लोभ क्या दे दिया हमने, तुम्हारा दिन अच्छा, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा, तुम्हें सफलता मिलेगी। ये तो दुनिया से करा लूंगा मैं। तुम्हारे अनुभव में आया कि मैंने नहा लिया, नहाने के बाद मैं जैन हूं, और जो जैन होता है वो जिनेन्द्र देव के दर्शन के बिना नहीं खाता है, क्योंकि मैं नियम नहीं लेना। कहाँ गए थे मंदिर, क्यों, अब वो महाराज जी ने नियम दे दिया था ना और नियम दे दिया था तो आप किसी दिन एक आध दिन हमें कोसोगे। जिस दिन तुम्हें जल्दी जाना होगा, क्या करो महाराज के चक्कर में फंस गए, वो नियम लेना है, बिना नियम के मैं खा नहीं सकता, इसलिए तुम लोग मुझे बद्दुआ ना दे पाओ। इसलिए कह रहा हूं कि नहाने के बाद तुम्हारी अनुभूति नियम पर नहीं जावे, लोभ पर नहीं जावे, क्योंकि मैं जैन हूं, बस इतना सा। मंदिर से लौटने के बाद भूख लगी है, भोजन सभी करते हैं, बस उस समय तुम्हें अनुभूति आ जाए क्या रखा है, सब रखा है, सब खाने योग्य है, सब खाया जाता है, सब खाने के ही लिखा है। तुरंत नियम नहीं, मेरा ये त्याग है, मेरा ये नियम है, नहीं, मैं कौन हूं, मैं जैन हूं, और जैनी का भोजन क्या है, इसलिए भाई ये चीज हटा दो। बोले क्यों, क्यों, क्योंकि मैं जैन हूं की अनुभूति हो जाए भोजन करते समय, हूं की अनुभूति हो जाए व्यापार करते समय। व्यापार में लाभ मिल रहा है, करोड़ों का बनज है, किसी नदी का मछली का ठेका मिलने वाला है, किसका, मछली मारने का, बहुत प्रॉफिट है करोड़ों का, और बनिया पैसे के लिए तो मरने को तैयार हो जाता है, करोड़ों का सीधा फायदा है। शराब का ठेका है, करोड़ों का सीधा फायदा है, क्यों मना कर रहे हो। बस इतनी सी अनुभूति आ जाए, मैं जैन हूं, 3 लोग का राज आ जाए तो भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जैन हूं। बस व्यापार करते समय तुम जैन हूं की अनुभूति जब आ जाती है तो आत्मा की पर्याय बन जाती है, और वो आत्मा की पर्याय जब बनती है वही धर्म शाश्वत होता है, अविनाशी होता है। महाराज को उस समय अनुभूति में नहीं आया, उसको, उसने पर की अनुभूति की। इसलिए मैंने कहा था तुम दुश्मन को वश में करना चाह रहे हो, और जैन दर्शन कहता है तुम अपने मन को वश में कर लो। कहा था ना प्रारंभ में, अपन सारी चीजें कर रहे हैं, सारी दुनिया को अनुकूल बनाने को कर रहे हैं, कोई मेरे साथ बुरा ना सोचे, बस एक प्रयास कर लो, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं, और मन किसका है, मेरा है। मेरा मन मेरे अनुकूल नहीं चले और हम दुनिया को अनुकूल चलाने की चेष्टा कर रहे हैं। दुनिया हमारे अनुकूल चले और हमारा मन ही हमारे अनुकूल नहीं है। आंखें, हम आंखों को क्यों नहीं कह सकते
हे आंख तू मेरी है, तो वही देखेगी जो मैं देखना चाहता हूं। लेकिन कई बार ये आंखें तो उसे देखती है जिसे मैं फूटी आंख से भी देखना क्या चीज है, क्या चीज है। और यही स्थिति हमारे लिए सबसे बड़ी विचार में। माता चेलना ने अभय कुमार से कहा, मेरा जो नियम था वो गलत था क्या? मेरा आचरण जो है वो गलत है क्या? मैंने जिस जन धर्म को अपना जीवन साथी बनाने का संकल्प किया था क्या गलत था? बहुत संवाद होता है। सम्यक दृष्टि कभी गलत फंस जाए, कभी ठगिया उसको फंसा ले, कभी उसके साथ बेईमानी करे, कभी कोई सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि षड्यंत्र में फंसा ले, तो एक लक्षण समझना, वो कभी घबराता नहीं है, वो पीछे लौटता नहीं है, वो पश्चाताप नहीं करता। कितना भी फंसा लेना आप, सम्यक दृष्टि का लक्षण समझना, कितना भी चारों तरफ से षड्यंत्र आ जाए, सब कुछ पूरा दुनिया प्रतिकूल हो जाए, यहां तक कि उसकी किस्मत भी प्रतिकूल हो जाए, उसकी किस्मत भी रूठ जाए, इतना तक आ गया कि किस्मत का भी कबाड़ा हो रहा है, वो भी फिर साथ नहीं दे रही, तो भी सम्यक दर्शन आपको हुआ है तो आपको रंच मात भी घबराहट नहीं होगी, आश्चर्य नहीं होगा, कुछ नहीं, पश्चाताप भी नहीं होगा। चारों तरफ से आ गया, वो तुरंत सोचता है जो होना था वो तो अब क्या करना। महारानी चेलना ने ये नहीं कहा अभय कुमार से तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें मैं अभिशाप देती हो। जैन का सुनना, सारे दुनिया के दर्शनकारों ने ये देखा है कि जब भी किसी धर्मात्मा के साथ बुरा हुआ उसने अपने दुश्मन को अभिशाप दिया, अभिशाप दिया, तुमने मेरे साथ ये किया, मैं अभिशाप देता हूं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अभिशाप देने के लिए तैयार हो गई। जब चीरहरण हुआ वो तो गंधारी ने आके बचा लिया, नहीं तो अभिशाप देने वाली थी वो। पर जैन धर्म में भी खराब बुरा तो हुआ है। अन्य दर्शनकारों में अच्छे लोगों से जब जब बुरा हुआ, साधु के साथ किसी ने बुरा किया, साधु ने अभिशाप दे दिया। क्या दे दिया? अभिशाप दे दिया। नारियों के साथ बुरा, नारियों ने अभिशाप दे दिया। ये परंपरा थी। पर जैन दर्शन में भी साधुओं के साथ, साध्वियों के साथ, अच्छे सज्जन पुरुषों के साथ, सतियों के साथ बुरा हुआ कि नहीं? सीता ने रावण को अभिशाप नहीं दिया, बुरा तो किया कि नहीं किया। महारानी चेल्ला ने अभय कुमार को कोसा नहीं, अभिशाप दिया, अभय कुमार तुझे मैं माफ नहीं करूंगी, तूने मेरे छल से मेरा धर्म लुटा दिया, मेरा संकल्प नहीं। महारानी चेल्ला सम्यक दृष्टि जीव थी। वो कहते कोई बात नहीं अभय कुमार, तुमने जो कर्तव्य किया, पिता के लिए किया, एक अच्छे बेटे का ये कर्तव्य होना ही चाहिए। लेकिन अब मैं तुमसे पूछती हूं, वर्षों तक ये कहानी चली अभय कुमार की और महारानी चेल्ला की, और महारानी चेल्ला एक ही बात कहती थी, मैं कहां गलत थी, तुमने गलत नहीं किया। अभय कुमार ने ये प्रश्न पूछा, मां बताओ मैंने गलत क्या किया? एक बेटा पिता के लिए क्या कर सकता है? मैंने गलत क्या किया? तो महारानी चेल्ला ने स्पष्ट कहा, अभय कुमार तुमने कोई गलत नहीं किया। क्या बोला? देखो, सर्वनाश करने वाले को महारानी क्या बोल रही है? तुमने कोई गलत नहीं किया, तुमने अपने पिता का धर्म बेटे का निभाया।
अब महारानी चेलना कहती है अभय कुमार मैंने कह दिया इतना अपराध का गलत नहीं किया, अब तुम बताओ मैंने जो नियम लिया था क्या वह गलत था? बोलो मैं क्या गलत थी? क्या मैं गलत थी? मेरी चर्या गलत है, मैं शाकाहारी हूं, तो क्या गलत हूं? जैन धर्म को पूरा समझाया। अभय कुमार तो पढ़ चुका था, मां समझा रही थी क्या यह गलत है, क्या यह गलत है। अंत में अभय कुमार ने एक एक बात पर महारानी ने कहा माता सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। और एक दिन अभय कुमार रो पड़े मां तू सही है मैं गलत था, मैंने पिता की भावना जो गलत भावना का समर्थन किया और एक धर्म के विपरीत में चला, धर्म के विपरीत चला। और अभय कुमार रो पड़े और अभय कुमार से माता ने प्रेरणा ने एक ही बात पूछी क्या जैन धर्म सही है? मैं कह रही हूं सो नहीं। तो अभय कुमार कहते हैं मां आज से मैं जैनी हूं, क्योंकि मुझे जैनत्व की अनुभूति हो गई। और अब बोलो मां क्या करना है? बोले अब कुछ नहीं करना है, जब मैंने पिता का साथ दिया है तो अब मैं मां का साथ दूंगा। और दोनों ने मिलकर के संकल्प कर लिया एक दिन राजा सैनिक से कहलवाऊंगा मैं भी जैनी हूं। अभी तक कह रहे तुम जैनी हो, राजा सैनिक ने कहा अच्छा अभय का तू भी जैनी हो गया, मैं तो जैनी नहीं हूं। और दोनों का विसंवाद चलता रहा और उस विसंवाद का परिणाम किसको भोगना पड़ा? कई बार होता है ऐसा, वो जो भी मैंने कहा था, दो व्यक्ति भोगते, या तो बच्चे कमजोर को उठाना पड़ता है या फिर साधु सज्जनों को उठाना पड़ता है। सैनिक का महारानी चेलना का विसंवाद था, दोनों की आपसी बात थी और मुनिराज को उसमें गले का सर्प डाला, सर्प डाल दिया। अब महाराज को देखना, जिस प्रसंग से अपन साइड में हुए थे, उस समय महाराज ने चाहते तो सैनिक के मन को बदलने के, सैनिक शांत हो जाए, सैनिक दुश्मनी छोड़ दे, सैनिक जैनी बन जाए, सैनिक मुनि महाराज को मानने लग जाए, सैनिक को पश्चाताप हो जाए, ये महाराज ने चिंतन नहीं किया, नहीं किया। दुश्मन को शांत करने का भाव नहीं किया, पूरी रात भर अपने मन को शांत करते रहे, मन को समझाते रहे, मन को समझाते रहे। और मन को शांत करने का चमत्कार देखो कितना जबरदस्त हुआ। सुबह उठे, राजा सैनिक और महारानी चेलना सामने थे, एक पर क्रोध एक पर क्षमा आना थी। उन्होंने दोनों को क्या दिया? आशीर्वाद दिया। ये किसका परिणाम है? मन को शांत करना। अपन अपने मन के संबंध में विचार ही नहीं कर रहे कि मेरा मन कितना अशांत है, उसको शांत करने की खबर ही नहीं। मेरा कितना मन गलत सोच रहा है, उस पर सोच विचार नहीं है। दुनिया गलत सोच रही, दुनिया गलत है, वो मेरे संबंध में गलत सोचता है, इस पे अपन पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन एक और ये नहीं हो रहा है, काश मेरा मन भी कितना गलत सोच रहा है। सारा जगत सुधर जाएगा महानुभाव। मान लो अपन ने सोचा कि सारा जगत अच्छा हो जाएगा,
लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और सारा जगत ना भी सुधरे और अपन सुधर जाएंगे तो कल्याण हो जाए। सारे जगत के सुधरने पर भी दुश्मन को शांत करने के लिए अपन ने माला फेरी, वो शांत हो जाएगा, हो जाएगी। महाराज चाहे थे तो राजा शरणक को वश में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शक्ति थी महाराज के पास। राजा शरणक जैसे गले में सर्प डाल रहा था, महाराज के पास वो शक्ति थी, उसे कीलित कर सकते थे, कीलित कर सकते थे, उनके पास शक्ति थी। और क्रोध दृष्टि से देखते थे, राजा शरणक वहीं भस्म हो जाता। दृष्टि विष नाम की रिद्धि थी उनके पास, भस्म कर देते वहीं। और क्रोध में आ जाते तो राजा शरणक की मजाल नहीं थी कि वो राजा शरणक को अपने अनुकूल भी बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। उन्होंने कहा नहीं, मैं राजा शरणक को अनुकूल नहीं बनाऊंगा, मैं अपने मन को अनुकूल बनाऊंगा। राजा शरणक के क्रोध को शांत नहीं करूंगा, मैं अपने क्रोध को शांत करूंगा। राजा शरणक को नहीं करूंगा कि वो दुश्मनी भूल जाए, मैं अपने मन को समझाऊंगा तू दुश्मनी भूल जा। और रात भर उन्होंने मन को समझाया। रात दुश्मन को अपना नहीं मानना, दुश्मन को दुश्मन नहीं मानना, उसका परिणाम है कि सुबह दुश्मन को भी आशीर्वाद दे दिया। ये है बड़ा चमत्कार, ये है स्थिति। और इस स्थिति की तरफ लाने के लिए जो हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, समझें हमारी औकात क्या है, समझें हमारी स्थिति क्या है। क्या तुम अपने आप पर विश्वास है कि तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब सही है? पहला फैसला करो, पहला फैसला। अंदर से आवाज आना चाहिए, मेरे कहने पर नहीं। क्या तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि तुम सही हो? किसी से मत पूछो, बोलो। अभी दुनिया में तो बोलते हो अरे मैं क्या कोई झूठ बोलूंगा क्या, मैं कोई गलत। आज गुरु के सामने बोल रहा हूं। क्या तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि तुम सही हो? डरो मत। हाँ, थोड़ा हिम्मत से बोलना, वीडियो बन रहा है। आजकल वायरल जल्दी हो जाती है ना। अभी हाल वायरल निकल जाएगा कि आज जितने सागर के लोग गए थे उन्होंने सबने कहा डरो मत, होने तो वायरल। गुरु के सामने की बात यदि कोई वायरल होती है तो अभाग्य मानना। गुरु के सामने यदि तुम बोलते समय, एक बार मैं एक जेल में प्रवचन करने गया तो मेरा मन हुआ कि सारे अपराधियों का इंटरव्यू लूं कि भाई तुमने ये अपराध क्यों किया, कैसे किया। तो एक अपराधी से मैंने पूछा, भाई आपने अपराध किया, क्यों किया? तो धीरे से, महाराज जेलर साहब को हटाओ पहले। बन गई इनको क्यों? बोले इन्होंने मार मार के कबूलना शुरू कराया, मैंने कबूला नहीं है। इन्होंने बहुत प्रयास किया है लेकिन मैंने अभी तक कबूल। लेकिन तुम्हें मैं महाराज नहीं भगवान मानता हूं, जो आप हम लोगों का उद्धार करने के लिए जेल आए। पापियों का कौन उद्धार करता है? पापियों के लिए हम लोगों ने इतना पाप किया, फिर भी आप जैसी पावन आत्माएं हम पापियों के पास तक आ गई। इसलिए मेरी दृष्टि में आप महाराज नहीं भगवान हो। पर जेलर साहब को हटा दो, क्योंकि ये अभी हाल काउंट कर लेंगे और कोर्ट में पेश
कर देंगे कि इसने खुद कबूल किया है। और महाराज जी आपको भी फंसा देगा ये। यदि मैं बाद में बदल जाऊं मैंने कब कबूल किया, तो ये कह देंगे महाराज के सामने, तो जेल और कहेगा महाराज से पूछोगे। इसलिए आप इनको हटा दीजिए। क्या बड़ी बात उसने कही। सीता जी एक बार नदी किनारे बैठी थी जंगल में, सारे हिरण आकर के उनको घेर लिए। जैसे राम लक्ष्मण दिखे सारे हिरण भाग गए। तो रामचंद्र जी पूछते, हे सीते तेरे में ऐसा क्या जादू है कि तू अकेली रहती है तब सारे हिरण आ जाते और हमारे आते ही भाग जाते। तो बोले ये तुम्हें देख के नहीं भागते हैं, तुम्हारे कंधे पर जो टंगा है ना, तुम्हारे कंधे पर जो धनुष बाण है ये है इनका दुश्मन। ये फेंक करके तुम आओ, देखे ये भी तुम्हारे साथ आने को तैयार है। जेलर साहब ने कहा महाराज जी, और उन्होंने सब ने कबूल कर लिया। मैंने कहा जेलर साहब देखो, आप ना तो इनकी काउंट करोगे, ना वीडियो बनाओगे, ना कुछ नहीं करोगे, नहीं तो तुम यहाँ से जाओ, मुझे पूछने दो। तो जेलर थोड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप पूछो, मैं देखना चाहता हूँ आप में कितनी ताकत है। हमारी ताकत तो और उसने इतने अच्छे से कबूल कर लिया, हाँ मैंने ये किया है। जेलर साहब कहते महाराज जी हम तो इसको मार मार के थक गए, हाथ पैर तोड़ दिए, अच्छा तरीका मिल गया, अब तो जब से जिससे कबूल करवाना है। दो मिनट में आपने कुछ कहा ही नहीं, बोल बेटा क्या किया, कबूल कर दिया। क्यों? जेलर साहब ने किया महाराज जी ऐसा क्यों? मैंने कहा इसका अंतर है, बहुत बड़ी शिक्षा लेना। अपराधी जब गुरु के सामने कबूल करता है तो गुरु उसे गले लगा लेते हैं, और तुम्हारे सामने कबूल करता है तो तुम उसे जेल भेज देते हो। बोलो यदि कोई मजिस्ट्रेट के सामने अपराध कबूल कर ले तो कहाँ भेजेंगे? नियम से, क्योंकि उसने अपना अपराध, जब अपराधी ने स्वयं अपराध कबूल कर लिया तो तुरंत सजा, उस पर तो कोई गवाही की जरूरत नहीं। और धर्म की अदालत देखना, यदि अपराधी अपना अपराध कबूल कर लेता है तो हमारे शास्त्रों में आया कि एक अपराधी ने अपना अपराध समय हो गया, घड़ी उल्टी रखी थी मैं देख रहा था। अपराध यदि वो क्षमा कर मांग लेता है तो गुरु महाराज भी उसकी वंदना कर लेते हैं, यानी उसको गले लगा लेते हैं, क्योंकि इसने अपराध को कबूल कर लिया। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपनी औकात देखना है। क्या आपको आज का मोटिवेशन इतना ही है? क्या आप अपने आप से पूछो, क्या आपका अपने पर विश्वास है कि तुम सही हो? अकेले किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछो क्या तुम सही हो? क्या जो तुम सोच रहे हो तुम्हारा मन सही सोचता है? क्या तुम्हारी आंखें सही देखती हैं? क्या तुम्हारे कान सही सोचते हैं, सुनते हैं? क्या तुम्हारा मुख से सही निकलता है? क्या तुम्हारे हाथों से सही होता है? क्या तुम्हारे कदम सही रास्ते पर चलते हैं? ये सब पर एक परीक्षण करो, होमवर्क है। पंडाल के श्रोता भले नए होते जाएं, लेकिन लाइव के श्रोता तो वही है ना। चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें देख के प्रवचन नहीं देता हूँ। अब मैंने कह दिया कि अभी आज का होमवर्क है, कल तुम्हें आना ही नहीं है। होमवर्क तो उसे दिया जाता है जो कल क्लास में। अब यहाँ तो पंडाल की सभा तो रोज को नहीं होना है, तो मैं पंडाल की सभा को ध्यान में ही नहीं रखता। मैं उनको ध्यान में रखता हूँ जो रेगुलर श्रोता है, लाइव में बैठे सुन रहे हैं, जो रेगुलर सुन रहे हैं, लाखों लोग रेगुलर सुन रहे हैं, उनको ध्यान में रखता हूँ। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी अभी 2-4 लोग आए, थोड़ा लेट हो जाए। मैंने कहा मैं 2-4 लोग भले बैठे रहो, मैं तो लाखों को मान करके प्रवचन दे रहा हूँ कि लाखों लोग सुन रहे हैं।
तो मैं उनको होमवर्क दे रहा हूं कि हर व्यक्ति श्रोता आज सोचे तुम्हारे अपने ऊपर तुम्हें कितना विश्वास है। क्या तुम सही हो? क्या तुम्हारा सोच सही है? तुम्हारी जो सगे हैं, क्या तुम्हें उन पर विश्वास है कि हमारे जन्म के साथ जो इंद्रियां, मन मेरे साथ आया है, उस पर मुझे विश्वास है वो कभी गलत देख नहीं सकते, गलत सुन नहीं सकते। क्या इतना घोषणा कर सकते हो? हाँ और ना कह के खत्म करता हूं। हाँ कि ना? देख लेना मामला बाबू, कल के दिन खतरे में पड़ जाओ तो मेरी गारंटी नहीं है। आज तक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो ये घोषणा कर सके कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मेरा मन, मेरी इंद्रियां सही ही सोचती है। कुंदकुंद स्वामी को चुनौती दे रहे हो। कुंदकुंद स्वामी कहते कोविद दक्षो साहू, कौन है दुनिया में ऐसा जो ये दावा कर सके कि मेरे मन ने कभी बुरा नहीं सोचा, मेरी आंख कभी बुरा नहीं देखती, मेरे कान कभी बुरा नहीं सुनते, मेरा हाथ कभी बुरा कार्य नहीं हुआ, मेरे कदम कभी गलत रास्ते पर ना गए हैं, ना जा रहे हैं और ना जाएंगे। ऐसा दावा करने वाला मत करो रे, मत करो, बहुत खतरे में पड़ जाओगे। कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं आया। लो अब अभी मैं कबूल तो करवा लूंगा बेटा। यदि तुमने ये घोषणा की कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, तो जाओ, आज की बात तुम्हारे ऊपर कितना भी संकट आ जाए, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। न भगवान, न गुरु, कोई नहीं बचाएगा, कोई मंत्र नहीं बचाएगा। बस ये साइड इफेक्ट है। अब बोलो, अब बोलो, जल्दी बोलो। नहीं है ना? हाँ, आगे लाइन पे। महावीर भगवान की। महानुभाव, समस्त परसौरिया जैन समाज, आप सभी धर्मप्रेमी बंधु जो कि विभिन्न जगह से यहाँ पर पराधे हुए हैं, सभी का हार्दिक वंदन और स्वागत अभिनंदन करती है और सभी से करबद्ध निवेदन करती है। भव्य जनालय परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर निर्माण हो रहा है। 24 2 नाम अभी शेष रह गए हैं। जो भी 7 कलश की राशि निर्धारित की गई है, जो भी महानुभाव देना चाहें अपना नाम दे सकते हैं। पुण्यार्जन परम पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में प्राप्त कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और वाणी के ज्ञान थे शुजलो का लोग शोवाणी मस्तक धरो सदा देते। जावानी के ज्ञान थे पूजे लोग आलोक जो सागर से समस्त जनबलन हमारी प्रतिभा स्थली की बहन महिमा, वो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं और समूची जन समाज के सभी प्रतिनिधि हमारे पूर्व गुरु देव के श्री चरणों में उपस्थित हैं।